नमस्कार, वेलकम टू गुरुज आश्रम IAS। माई सेल्फ विकास गुप्ता। और आज हम बात करेंगे दो शब्दों की, हिंदुत्व और हिंदुज़म। दोनों में बहुत डिस्प्यूट चलता रहता है। आजकल आपने देखा जैसे बीजेपी अयोध्या में हार गई। अयोध्या जहाँ पे उसने राम मंदिर बनाया था, तो कुछ पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, आप मान लेते हैं उन्हें पत्रकार, तो वो उनका कहना है कि बीजेपी का हिंदुत्व नहीं चला। कुछ हम प्रोटेस्ट देखते हैं तो प्रोटेस्ट में लोग बड़े बड़े प्लेकार्ड्स लेके घूमते हैं, तख्ते होते हैं, उस पर लिखा होता है एफ हिंदुत्व। कई जगह देखा गया, दिल्ली प्रोटेस्ट में देखा गया था। तो लोग उसे कहते हैं यार ये हिंदू को गाली दे रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको समझाया जाए, क्या हिंदुत्व हिंदुज़म ही है या अलग है, और अलग है तो कैसे अलग है, और अगर एक है तो क्यों एक है, फिर से अलग क्यों देखा जाता है, यही सब समझेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समझिए हिंदुत्व को। हिंदुत्व एक ऐसा शब्द है जिसको चंद्रनाथ बसु ने 1890s में इसका बर्थ दिया, कॉइन करा, और कुछ समय बाद वीडी सावरकर ने इसके ऊपर पूरा का पूरा पेपर लिख दिया, जैसे बोलते हैं हिंदुत्व, द एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म बेसिकली। तो उसमें उन्होंने समझाना चाहा हिंदुत्व क्या होता है। मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा हिंदुत्व क्या होता है और हिंदुइज्म से कैसे ये अलग है और किस तरीके से वो उसी से प्रेरणा लेता है। इसके लिए समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा भारत की राजनीति को, आज की नहीं, पुरानी राजनीति को, आज़ादी के टाइम की राजनीति को। आज़ादी के टाइम पे भारत में 3-4 हिस्से हुआ करते थे विचारधारा के। एक था, आप कह सकते हो ना, गांधी वाले, गांधीवाद बेसिकली। उनका मानना था कि भारत एक तरीके से एक साथ रहना चाहिए, सर्वधर्म संभाव होना चाहिए, गांधी का मानना था एक तरीके से। उसके अलावा 2 और हिस्से हुआ करते थे। एक था आपके पास मुस्लिम लीग का, और एक था आपके पास हिंदू साइड का, जैसे हिंदू महासभा आप कह सकते हैं। ये दोनों मोरलेस एक चीज़ में बिलीव करते थे, हिंदू और मुसलमान 2 अलग सभ्यताएं हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप पुरानी वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसमें एक वीडियो में वो कह रहे हैं हिंदू एक अलग सभ्यता है, मुसलमान एक अलग सभ्यता है। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। 2 संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। में क्या है, हिंदुत्व एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। जैसे मैंने बताया, चंद्रनाथ बसु ने इसे कॉइन किया था और वीडी सावरकर ने इसे प्रॉपर समझाया कि क्या है। और इसे रेस क्यों करा गया, इसे रेस करा गया मुसलमानों के खिलाफ बेसिकली, बिकॉज मुसलमान मानते हैं मुस्लिम उम्मा में। इस्लाम में एक कंसेप्ट है जिसका नाम है मुस्लिम उम्मा। मुस्लिम उम्मा का मतलब होता है जितने मुसलमान हैं वो एक है, ऑल मुस्लिम्स आर वन, कहने का मतलब। जैसे मान लेते हैं मैं मुस्लिम हो, आपका पाकिस्तान का मुस्लिम हो, सऊदी अरेबिया का मुस्लिम हो, तो मुस्लिम उम्मा कहता है सारे मुसलमान एक हैं। हिंदुओं में ऐसा नहीं था। हिंदुओं में बहुत सारे विभाजन है, बहुत सारे डिवीजन है, जाति को लेके, प्रांत को लेके, भाषा को लेके, भगवान को लेके भी बहुत सारे विभाजन है। और दलित का एंगल भी है, वो हम किसी और वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा दलितों के बारे में। तो ये सारे बहुत सारे इसमें एंगल बनते हैं। अब उसमें वीडी सावरकर ने सोचा कि इन सारे हिंदुओं को साथ लाना पड़ेगा। जैसे मुस्लिम उम्मा में मुस्लिम साथ हैं, हमें हिंदू भी साथ चाहिए। इस तरीके से पैदा होता है हिंदुत्व का। तो समझिए हिंदुत्व क्या है, एक पॉलिटिकल विचारधारा है, एक राजनीतिक विचारधारा है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था चैलेंज करना। किस चीज़ को, मुस्लिम उम्मा को चैलेंज करना, जो आप कह सकते हैं धर्म का ही हिस्सा है इस्लाम में एक प्रकार से। अब हिंदुत्व क्या कहता है, हिंदुत्व कहता है कि जो हिंदू हैं वो एक पॉलिटिकल पावर बने, सारे हिंदू साथ में आए और साथ मिलकर एक दूसरे व्यक्ति को चैलेंज करें। दूसरा व्यक्ति यहाँ कौन बनता है, जनरली आप मान लीजिए मुस्लिम बनते हैं इस केस में। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा था हिंदू एक अलग सभ्यता है, मुसलमान एक अलग सभ्यता है। इसी को आप बोलते हैं 2 नेशन थ्योरी, यानी कि 2 देशों की विचारधारा। 2 नेशन थ्योरी जो मोहम्मद अली जिन्ना की हो गई, ये वीडी सावरकर भी उसमें विश्वास करते थे। ऐसा कहना चाहूँ तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों विश्वास करते थे ये 2 नेशन थ्योरी में। इसका मतलब हिंदू मुसलमान 2 अलग सभ्यता है, दोनों साथ में नहीं रह सकते, सीधी सी बात ये है। अगर इसे आप फिलॉसफी में जाना चाहें तो कहने का मतलब आपकी जो मातृभूमि है और आपकी कर्म भूमि है वो एक होनी चाहिए। तो हिंदुओं के लिए क्या है, मातृभूमि भी यही है, कर्म भूमि भी यही है। हमारा अयोध्या यही है, द्वारका यही है, सब कुछ यही है हमारा। लेकिन मुसलमानों की मातृभूमि, या आप कह सकते हैं मातृभूमि या धार्मिक भूमि, वो हिंदुस्तान नहीं है। वो क्या है, वो आपका अरब में है, मिडल ईस्ट में है, सऊदी अरब में, या फिर आप कह सकते हैं वेस्ट एशिया में है। तो उनके लिए कॉन्टेक्स्ट बनाया गया था कि भारत में हमारी मातृभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि सब कुछ यही है हिंदुओं की। लेकिन जो मुसलमानों की धर्मभूमि है वो अलग है, और हिंदू उनको हो सकता है उनकी कर्मभूमि बेशक भारत हो, मतलब भारत में वो रहते हैं, खाते हैं, जीते हैं, मरते हैं, लेकिन उनका जो धार्मिक जन्म हुआ है वो भारत से बाहर हुआ है। तो हिंदुत्व इसलिए कुछ हद तक क्रिटिसाइज किया जाता है। कई बार आप देखते हैं ना, प्ले कार्ड्स लगे होते हैं, प्रोटेस्ट होता है, उसमें लिखा होता है एफ हिंदुत्व।
तो लोग कहते हैं यार ये हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। समझिए, वो हिंदुओं को गाली नहीं दे रहे हैं, वो कहना चाहते हैं कि वो हिंदुत्व के खिलाफ है। हिंदुत्व जो एक राजनीतिक विचारधारा है, हिंदुज़म अलग है। हिंदुज़म तो एक जीने का तरीका है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है हिंदुत्व केस में, जिसे प्रभु वर्सेस कुंते केस भी कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि हिंदुत्व क्या, हिंदुत्व एक जीने का तरीका है जो आपका जो आपका क्या बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें पाया जाता है। तो आप फ़र्क समझ लीजिए, हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है, हिंदुज़म एक प्रकार का जीने का तरीका है जो भारत में आपको मिलता है। ये है कॉन्टेक्स्ट हिंदुत्व और हिंदुज़म का। आई होप हम आपको वो समझा पाए। इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे जो राजनीति में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, लोगों को समझ नहीं आती, हम उन पर क्लियरिफिकेशन लाते रहेंगे आपके लिए। नमस्कार।